नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MGC मोहित गर्ग क्लासेज ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। बेहतर शिक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 9 कोर्स ए के अंतर्गत समास। कक्षा 9 कोर्स ए के अंतर्गत हमने समास के विषय में समास के परिचय का वर्णन किया गया था कि समास कैसे कैसे बनता है और कितने पदों से मिलकर बनता है, समास विग्रह कैसे होता है और समास कितने प्रकार का होता है। और आज हम उसका पहला समास का पहला प्रकार कौन सा कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के विषय में जानेंगे कि अव्ययी भाव समास कैसे होता है। देखिए, 3 नियम बताऊंगा अव्ययी भाव समास के। कितने 3 नियम बताऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोर्स ए के अंतर्गत क्लास 9 थी नहीं, कंपटीशन कि यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो या कोई भी टेट हो और उसके अंतर्गत यहाँ से समास बाहर चला जाए तो आप कह देना कि MGC मोहित गर्ग ऑनलाइन स्टडी ने जो बताया उससे बाहर चला गया। 3 नियम बताऊंगा जिसमें आपके 2 नियम कक्षा 9 के सिलेबस के अनुसार होंगे और 1 नियम जो अर्थात 2+1, ये 3 नियम हमारे कंपटीशन के लिए होंगे जी। कंपटीशन वाले दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, ऐसी पहचान कि आप अव्ययी भाव समास को कभी नहीं भूल पाएंगे। अव्ययी भाव समास ही नहीं, कोई सा भी समास आ जाए आप चुटकियों में हल कर देंगे कि क्या होता है अव्ययी भाव समास। चलिए जानते हैं अव्ययी भाव समास के विषय में कि अव्ययी भाव समास हमारा क्या होता है। देखिए, अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद क्या होता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है और प्रधान के बाद अव्यय भी होता है कि देखिए, पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय भी होता है। अव्यय हमारा क्या होता है? जिनमें लिंग वचन कारक कर्ता के अनुसार हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जो का त्यों वही का वही शब्द रहे, वो हमारा अव्यय कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। और क्या? और समस्त पद जो होता है हमारा, जो हमने बताया था कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, तो समस्त पद भी अव्यय कि देखिए, समस्त पद भी अव्यय की क्रिया विशेषण क्या होता है कि क्रिया विशेषण कि देखिए क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण का कार्य करता है। देखिए, ये तो हो गई हमारी परिभाषा कि अव्ययी भाव समास की क्या परिभाषा होती है। ये क्वेश्चन कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वह या उस समास का नाम बताइए जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अब चलिए बात कर लेते हैं
इसकी पहचान की नोट डाल लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और उसमें नोट लिख लीजिए। नोट लिख करके मात्र 2 पंक्तियां लिख लीजिए और वो 2 लाइनें 2 वाक्य हमारे क्या हैं, जो पहचान है अव्ययभाव समास की, बिल्कुल पहले नियम के अंतर्गत बता रहा हूँ आपको। पहले नियम के अंतर्गत नियम फर्स्ट, नियम 1 डाल लीजिए और इसके अंतर्गत लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि प्रथम पद, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रथम पद या उत्तर पद क्या होता है, कि प्रथम पद हमारा उपसर्ग वाला होता है, प्रथम पद हमारा उपसर्ग वाला होता है। यस, देखिए प्रथम पद उपसर्ग वाला होता है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 उपसर्गों की संख्या होती है 22, जो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है वो भी, और हमारी अरबी फारसी के जो उपसर्ग है वो भी इसमें देखने को मिलते हैं, और हिंदी के भी देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है जो उपसर्ग होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। और दूसरी लाइन लिख लीजिए इसकी, दूसरी लाइन क्या, कि प्रथम पद जो होता है हमारा क्या, कि प्रथम पद द्वितीय पद से, प्रथम पद द्वितीय पद से छोटा होता है, पद से छोटा होता है। जी हाँ, ये नियम फर्स्ट में हमारी 2 पहचान हो गई। इन दोनों को याद कर लीजिए कि प्रथम पद हमारा उपसर्ग वाला होता है और इसका द्वितीय पद हमारा प्रथम पद से बड़ा होता है, या प्रथम पद हमारा द्वितीय पद से छोटा होता है। अब देखिए वो कैसे, अब कैसे 1-2 उदाहरण ले लेते हैं इसके, वो कैसे 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिया भाई, क्या लिया भैया, क्या लिया सपरिवार। बिल्कुल देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये चल रहे हैं हमारे अव्ययभाव समास के उदाहरण। सपरिवार, जैसे कभी शादी विवाह में हम कार्ड देते हैं ना और उस पर लिख देते हैं सपरिवार, अर्थात क्या होता है कि परिवार के साथ। अब देख लीजिएगा, हमने देखा कि भैया पूर्व पद इसका क्या होना चाहिए, उपसर्ग वाला। तो चलिए उपसर्ग हो गया भाई, सपरिवार उपसर्ग हो गया, क्योंकि हमारा दूसरा पद भी कोई सार्थक होना चाहिए, तो परिवार एक हमारा सार्थक है। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रथम पद द्वितीय पद से छोटा होता है। अब देखिए ये हो गया हमारा द्वितीय पद, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया द्वितीय पद, ये हो गया हमारा द्वितीय पद, और ये हो गया हमारा प्रथम पद, ये हो गया हमारा प्रथम पद। अब देखिए कि द्वितीय पद बड़ा है या प्रथम पद बड़ा है, तो इसमें हमारा प्रथम पद छोटा है और द्वितीय पद बड़ा है। ऐसी स्थिति में हमारा अव्ययभाव समास होगा, ऐसी स्थिति में हमारा अव्ययभाव समास होगा। चलिए अब इसके और उदाहरण देख लेते हैं, और बेस्ट उदाहरण आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उस पर MGC इंडिया डाल लीजिए, आपको वहाँ पर और बेस्ट उदाहरण विस्तार पूर्वक हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए और अन्य उदाहरण की याद करते हैं। नियम प्रथम के अंतर्गत हम और उदाहरण देख लेते हैं। जी हाँ, उदाहरण नंबर अगला देख लेते हैं कि उदाहरण नंबर दूसरा देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए यथाशक्ति। अरे 9th वालों बच्चों, आपको एग्जाम में ये ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यथाशक्ति बहुत आता है। अब देखिए यथा हमारा हालांकि उपसर्ग संस्कृत का नहीं होता है, लेकिन ये हमारा तत्सम होता है। ये हमारा क्या होता है, तत्सम। तो जिनमें हमारा यथा आ जाए तो बिल्कुल आंख मीच करके क्या लगाना है, अव्ययभाव समास लगाना है,
और यदि इसके समास की बात करें तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, अर्थात किसके अनुसार भैया, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो इसमें पूर्व पद हमारा भैया प्रधान हो गया, किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। जैसे और ले लेते हैं यथाशीघ्र। चलिए यथा के एक दो उदाहरण ले लेते हैं, अगर आएगा तो इनके अंतर्गत ही आता है, कंपटीशन में भी और आपके एग्जाम में भी। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र। अब देखिए यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि जितना, जितना शीघ्र हो। मान लीजिए कि मोहन भैया क्रिकेट मैच खेल रहा है और सोहन भागा हुआ गया। उसने कहा कि अरे भैया मोहन यथाशीघ्र घर चलिए, अर्थात जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके आप घर चलिए। चलिए एक और ले लेते हैं भैया, एक और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, चलिए आजन्म। आजन्म भी बहुत आता है, आजन्म, आजन्म ले लेते हैं, आजन्म, आजन्म, आजन्म। आजन्म का यदि हम समास विग्रह की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जन्म से लेकर, क्या हो जाएगा कि जन्म से, जन्म से लेकर। अब देखिए आप इनमें देखिए, प्रथम पद हमारा उपसर्ग हो गया और क्या हो गया भैया, छोटा भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। जी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे नोट्स बार बार नहीं मिलते हैं, ऐसे नोट्स बार बार नहीं मिलते हैं। जी हाँ, अब अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं। इसके 4-5 उदाहरण ले लेते हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि भरपेट। भरपेट इसका समास विग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि पेट भरकर। पेट भरकर भोजन कर लिया भैया, पेट भरकर भोजन कर लिया। अगला ले लेते हैं कि आमरण। चलिए आजन्म, आमरण, बिल्कुल। चलिए ये दोनों एक से ही हो गए। चलिए अब ले लेते हैं यथा काम। चलिए यथा का ले लेते हैं हम, यथा काम, यथा काम का ले लेते हैं। और हमने कहा था कि जिनमें यथा उपसर्ग आ जाए वो अव्ययभाव समास होगा। दुनिया का कोई सा भी समास ले आइए जिसमें यथा लगा है वो आपका अव्ययभाव समास होगा, बिल्कुल होगा। और समास विग्रह की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इच्छा, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार हो जाएगा, इच्छा के अनुसार। चलिए इसका लास्ट और उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि प्रतिदिन, क्या ले लेते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब देख लीजिएगा, प्रतिदिन का समास विग्रह होगा हमारा, क्या होगा कि प्रत्येक दिन, क्या होगा कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। अब देख लीजिएगा भाई, प्रति हमारा उपसर्ग होता है, प्रति हमारा उपसर्ग होता है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं जैसे प्रत्येक, क्या लिख देते हैं, प्रत्येक। तो यह पर अगर कोई भी वर्ण चढ़ा हो उसे पूरा कर दीजिए और उसके आगे क्या लगा दीजिए, छोटी की मात्रा, क्या लगा दीजिए, छोटी की मात्रा। तो उपसर्ग आपका निकल करके बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से ये उपसर्ग होता है हमारा बेटा, ये उपसर्ग होता है। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं हम इसके नियम नंबर 2 की।
नियम नंबर कितने की 2 की बात करते हैं कि अगर यहाँ से प्रश्न नहीं बना तो नियम नंबर 2 में बनेगा। और आप कहेंगे कि अरे सर ये तो बहुत अच्छी पहचान है, अरे सर ये तो बहुत अच्छी पहचान है, हमने तुरंत कर दिया समास। नियम नंबर 2 की बात कर लेते हैं बेटा। दूसरी पहचान है इसकी, क्या पहचान है बेटा कि शब्दों की पुनरावृत्ति आए। कि बेटा पुनरावृत्ति कहते हैं कि एक से अधिक बार, जैसे मान लीजिए ये घर है तो दूसरा भी घर आ जाएगा। बेटा यही तो होता है शब्दों की पुनरावृत्ति कि एक शब्द ये रहा और दूसरा सेम ये रहा। अरे यही तो होता है। क्या होता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति, अगर ऐसी स्थिति में आपको 2 शब्द एक समान दिखाई दे जाएं, 2 शब्द आपको एक समान दिखाई दे जाएं, तो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि घर। अब देखिए चाहे इसके बीच में आप कितने भी योजक चिन्ह लगा दीजिए, इसमें कितने भी लगा दीजिए, हमें तो बस एक ट्रिक पता क्या कि भैया एक घर ये रहा और दूसरा घर ये रहा, सीधा अव्ययभाव समास है। और घर हमने इसका समास भी कर दिया। क्या कर दिया कि प्रत्येक घर कर दिया। क्या कर दिया? प्रत्येक घर कर दिया। चलिए और ले लेते हैं रातों रात। अब हमने देखा एक रात ये रहा, दूसरा रात ये रहा, अरे तो अव्ययभाव समास हो गया, बिल्कुल हो गया। जैसे रात ही रात में। चलिए एक और ले लेते हैं कानो कान कि भैया एक कान ये रहा, दूसरा कान ये रहा, दोनों शब्द एक समान आए हैं, तो कान ही कान में। यस। अब देखिए ये हो गया। अब एक और समास ले लेता हूं मैं आपकी, किससे? संख्यावाची से। अरे ये कहते हैं कि जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो वो हमारा द्विगु समास होता है, लेकिन उसमें अव्ययभाव समास भी होता है। वो कैसी कंडीशन में? वो ऐसी कंडीशन में जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया? दो ले लिया। क्या ले लिया? दो ले लिया। क्या ले लिया? दो। अरे भाई ये भी संख्यावाची है, ये भी संख्यावाची है, लेकिन शब्द तो देखिए, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, दोनों समान शब्द हैं। तो बस कहीं जाने की जरूरत नहीं, अव्ययभाव समास पर ही आ जाइए कि दो ही दो में। और बेटा इसकी एक और पहचान देखिए इसकी एक और पहचान, जो हमारी 1 से 9 तक संख्याओं की क्या हो जाए? पुनरावृत्ति हो जाए, तो वहाँ पर हमारा अव्ययभाव समास होगा। और दूसरी बात, 10 से कटने वाली संख्याएं, कि 10 से कटने वाली संख्याओं की अगर पुनरावृत्ति हो जाए, संख्याओं की पुनरावृत्ति हो जाए, तो वहाँ पर हमारा अव्ययभाव समास होगा। और जो बाकी जो संख्याएं हैं उन्हें हम बाद में बताएंगे कि वो किस समास के अंतर्गत आएंगी। जी हाँ, किस समास के अंतर्गत आएंगी। कॉपी और पेन में उतार लीजिए, जल्दी उतार लीजिए बेटा, बहुत ही जल्दी उतार लीजिए। बिल्कुल जहाँ पर 2 2 आए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अव्ययभाव समास करना है। चलिए अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की। किसकी? नियम नंबर 3 की। कि बेटा जो 3 जो नियम है, ये नियम आपको क्लास 9th वाले बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं इसके विषय में आपको बता देता हूँ कि
जितनी जानकारी होती है वो हमें कहीं ना कहीं काम जरूर दे जाती है, काम जरूर दे जाते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। नियम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नियम नंबर 3 बहुत सॉलिड, बहुत ही मजबूत। नंबर 3, यहाँ से मान लीजिए, अरे भैया यूपी टेट वालों, अरे भैया यूपी टेट वालों, अरे भैया सी टेट वालों, सी टेट वालों, सोच लीजिए यहाँ से प्रश्न बन गया, बिल्कुल बन गया भैया। 99% प्रश्न यहाँ से बन गया। कहाँ से बन गया? यहाँ से। और सबसे ज़्यादा आता है जब आप संस्कृत, जिन बच्चों के पास संस्कृत खंड होती है वहाँ से बहुत आता है। और यही समास, और यही समास हमारा भैया बेभाव समास हिंदी में भी आता है, बिल्कुल। तो नोट कर लीजिएगा भैया कंपटीशन वालों। नियम नंबर 3 हमारा एक होता है, कौन सा होता है? नदी भीष्ट, नदी भीष्ट। सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार नदी भीष्ट सूत्र के अनुसार यदि पूर्व पद संख्यावाची है, संख्यावाची है, लेकिन उत्तर पद में, लेकिन उत्तर पद में, लेकिन उत्तर पद में किसी नदी का नाम आ गया है, किसी नदी का नाम आ गया है, किसी नदी का नाम आ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? क्या होगा? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अब देखिए कैसे, अब देखिए कैसे इस नियम नंबर 3 को रट लीजिए। कंपटीशन में बन गया भैया, आपका प्रश्न बन गया। वो कैसे? वो ऐसे। अब देख लीजिएगा वो कैसे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए जल्दी, 3 सेकंड आपके पास है, ले लीजिए। अब वो कैसे? अब देखिएगा वो ऐसे बिल्कुल बन गया यहाँ से प्रश्न। अगर ना बन जाए तो आप कह देना कि एमजीसी ऑनलाइन स्टडी में सर ने बताया और यहाँ से नहीं बना। 99%, 1% छूट सकता, बिल्कुल बनता। जैसे पंचगंगा, दीव यमुना, सप्त कावेरी, इन 3 को ही देख लेते हैं। इन 3 में ही हमारा सब चीज आ जाता है। देखिए पंचगंगा, अब हमने देखा पंच, क्या रे? पंच मीन्स 5, पंच मीन्स 5, कह रहे तो संख्यावाची है, द्विगु समास लगा दीजिए, द्विगु समास। लेकिन नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। पंचगंगा यहां पर हो जाएगा। देखिए समास विग्रह तुम्हारा वही होगा, 5 गंगा का समूह, 5 गंगाओं का समूह, कि 5 गंगाओं का समूह। अब देखिए ये होगा तो आपका यही समास विग्रह है, लेकिन इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्यों? क्योंकि हमने साफ पढ़ा था नियम नंबर 3, क्या पढ़ा था कि नदी भीष्ट, नदी भीष्ट, नदी भीष्ट हमने सूत्र पढ़ा था कि ऐसा कि
चाहे उसका प्रथम पद संख्यावाची हो लेकिन बाद में किसी नदी का नाम आ जाए, तो भैया गंगा तो एक नदी है ना, एक नदी है ना, तो इसलिए अव्ययभाव समास होगा। बिल्कुल सॉलिड यही प्रश्न बनता है बेटा मेरे प्यारे भाइयों, यही प्रश्न बनता है कि पंचगंगा। चलिए द्यू यमुना हमने देखा, द्यू मीन्स दो, कि भैया यमुना तो किसी भैया नदी का नाम आ गया, तो दो यमुनाओं का समाहार या समूह, दो यमुनाओं का समूह। चलिए भैया ये हो गया। अब देखिए सप्त कावेरी, इसमें सप्त मीन 7 और कावेरी भी तो एक नदी का नाम है, तो ऐसी स्थिति में हमारा नदी विशेष के अनुसार क्या होगा, अव्ययभाव समास। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तत्पुरुष समास लेकर आएंगे और ऐसी ट्रिक तुरंत बता देंगे आप कि तत्पुरुष समास ये है क्यों, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये दावा है किसका, एमजीसी का, ये दावा है एमजीसी का। तत्पुरुष समास लेकर आएंगे अगली वीडियो में, कभी भूलेंगे नहीं ऐसी पहचान। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.